अस्सलामु अलैकुम। वो एक तूफ़ानी रात थी जब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते रखे गए, बीवी को छोड़ दो या घर से निकल जाओ। मैंने अपने फालिज़दा वालिद की तरफ देखा, जिनकी आंखें बेबसी के आंसुओं से तर थीं, मगर अपने बेटे के हौसले पर फख्र था। उनके टमटमाते चेहरे और आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि मर्द बनकर जियो। वो मर्द अपनी शरीके हयात को अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बीवी एक कोने में सहमी हुई खड़ी मेरी तरफ मुल्तजी नज़रों से देख रही थी। मैंने एक नज़र सब पर डाली, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और घर से निकल आया। मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे, मगर हौसला पहाड़ से भी बुलंद था। ये हौसला उस रात मुझ में कहाँ से आ गया नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि उस रात में दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता था। मेहरुन्निसा मुझे एक हादसे में मिली। शादी की रात पहली बार उसे देखा। शादी क्या थी, जिरगा का एक फैसला था जो दो खानदानों के बीच दुश्मनी को सुलह में बदलने के लिए दिया गया था। मेहरुन्निसा के भाई चचा ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। वो तो जेल चला गया, मगर दुश्मनी दोनों तरफ बन गई। आए रोज एक दूसरे पर घात लगाकर फायरिंग करना, दोनों तरफ जिंदगी अजीरन थी। जिरगा ने दोनों खानदानों के बीच फैसला दिया कि कातिल के घर की लड़की मकतूल के घर के किसी लड़के से ब्याह दी जाए। और कुरा मेरे नाम निकला क्योंकि मैं सबसे छोटा था, 3rd ईयर का स्टूडेंट था। मेरे पास इनकार करने या एहतजाज करने की कोई गुंजाइश ना थी। दबे लहजे में एहतजाज किया भी, मगर मुझे सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत इंसान हूँ। घर में खुशियाँ मनाई जा रही थीं कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ रही है। उनकी औरत हमारे घर आएगी। अब वो सारी उम्र हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। जहालत और किसे कहते हैं? गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं और सुलह के नाम पर औरतों को भेड़ बकरियों की तरह अनाज की भेंट चढ़ा देते हैं। निकाह हुआ और मुझे उसके कमरे में भेज दिया गया। सादा से लिबास में एक गुड़ी नुमा सी लड़की चारपाई पर खुद को चादर से पूरी तरह ढांप कर बैठी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी। निकाह कैसे हुआ, मौलवी ने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, कुछ भी तो याद नहीं। दिल बुझा बुझा सा था। कोई खुशी, कोई उमंग, कोई जज्बा कुछ भी मौजूद नहीं था। अब बेड पर बैठी उस गुड़ी को देखकर मजीद वहशत हो रही थी कि ये क्या मेरे सर मूंड दिया गया। मैं एक तजस्सुस लिए उसके बेड पर एक कोने पर बैठ गया। मैंने गला खंकार कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? और अचानक उसने चादर हटाकर मेरी तरफ देखा। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, चेहरा आंसुओं से पूरा तर था। घुघियाए हुए लहजे में कुछ बोल रही थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुश्किल 16-17 साल की एक छुई मुई सी लाल सुर्ख अनार की तरह मासूम सी लड़की मेरे सामने बैठी रो रही थी। पता नहीं कितना रोई होगी, आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरे दिल पर एक तीर सा लगा। दुख दर्द की एक लहर पूरे बदन में फैल गई। उसी वक्त अपने रस्म और रिवाज से सख्त नफरत पैदा हो गई। मैं जो कभी फख्र करता था कि अपने खानदान की जाओ वहशमत पर खुद से घिन आने लगी। मेरे सामने कोई भेड़ बकरी नहीं, एक जीता जागता इंसान था। उसकी भी कोई ख्वाहिशात होंगी, जिंदगी से उसने भी कुछ मांगा होगा। ये क्या कि दुश्मनी की भेड़ गाय बकरी की तरह भगवान के चरणों में बलि चढ़ा दी गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। खौफ दहशत से उसके होंठ बिल्कुल सफेद हो रहे थे। मैं उठा, गिलास पानी जो कि टेबल पर पड़ा था ला कर दिया और वो एक ही सांस में चढ़ा गई। तुम क्यों ऐसा समझ रही हो मैं तुम्हें मारूंगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? उसने सर को हल्का सा दाएं बाएं हिलाया, मगर कुछ बोली नहीं। बस डरी सहमी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देख रही थी। वो जो रहम और हमदर्दी के जज्बात थे अचानक प्यार में बदल गए। उस मासूम सी लड़की पर बहुत ज्यादा प्यार आया। मैंने उसे कंबल उड़ाया और सुला दिया, मगर वो चुपचाप लेटी रही, मगर सो नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे उसका डर खत्म करूं। वो रात गुजर गई। सुबह मैं जल्दी उठकर बाहर चला गया, मगर मुझे मालूम था उस पर क्या गुजरेगी सारा दिन। मैं पहली बार सारा दिन बेकल रहा, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। उस मासूम सी लड़की का ख्याल आता था कि पता नहीं उस पर दिन भर क्या बीत रही होगी। बस रात का इंतजार था। सारा दिन मटर गश्त करके रात घर आया तो उसे किचन में बर्तन मांजते हुए पाया। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। रात वो आई तो उसे देखकर दिल महसूस के रह गया। एक दिन मैं मुरझा चुकी थी। उस रात उससे बहुत बातें की, बहुत मासूम थी, बहुत तसल्लियां दी, बहुत समझाया। दिन भर का हाल पूछा तो रो पड़ी। मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब उसने कहा कि मुझे खाना अलग दिया गया, साथ नहीं बिठाया। मैंने उसके दूसरे दिन ही अम्मी से बात की तो मुझे सबने ऐसे देखा जैसे मैं मरीख से आया हूँ। अम्मी ने कहा, जिसे तुम बीवी समझ रहे हो ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरे बेटे के कातिल की बेटी है। इससे हमदर्दी की जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा खून सफेद हो गया है? खबरदार जो आइंदा इसकी हिमायत की। दिन इसी तरह गुजरते गए। जब महीने बाद अम्मी और भाइयों की तरफ से तकरार होने लगी कि इसे तलाक देकर फारग कर दो,
دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جھکڑ چڑھ رہے تھے اور اسے دیکھا تو موصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹہ میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری سے لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے تم ہو نہ میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ 20 سال گزر گئے اس بات کو۔